सो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज का स्पेशल क्लास ट्रिपल एससी पेट में कि यूपी पुलिस के साथ साथ बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, झारखंड पुलिस ऑल एग्जाम में काम देगा। ये तो है आप ठीक है। इसमें आपका डिवाइडेड क्वेश्चन रहेगा, 50 में 50 डिवाइडेड क्वेश्चन रहेगा। 50 हिंदी का रहेगा स्टार्ट में एंड 50 जीके जीएस का रहेगा। पर 50 में करंट अफेयर भी रहेंगे, उसी में जियोग्राफी, पॉलिटी एंड अदर क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन आपका मेन टॉपिक रहेगा और 50 टू 50 में डिवाइड किया गया है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और आपका टारगेटेड जो रहेगा 10 से 12, ठीक है। कितना रहेगा? 50-50 में डिवाइड कर दिए हम क्वेश्चन को। आपका टारगेट जो रहेगा 10 से 12 प्रति क्वेश्चन में देना है आपको। पर सेक्शन में 10 से 12 आंसर राइट करिएगा। आपका 10 से 12 क्वेश्चन इस सेक्शन के कंफर्म फंसेगा। ट्रिपल एससी पेट में इस सेट से 12 क्वेश्चन, ठीक है। 10 से 12 पक्का फंसेगा आपका। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो होगा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दी गई है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत कर दिए हैं। राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी जो है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में वर्णित होगी जो है कि ये होगा देवनागरी में? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये होगा आपका अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बाहुबली वाले जितने भी हैं राइट होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बाहुबली वाले जितने भी राइट होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। हिमालय जो हो जाएगा क्या व्यक्तिवाचक होगा? हिमालय जो है व्यक्तिवाचक होगा। गंगा जो होगी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। रामायण जो हो जाएगी व्यक्तिवाचक हो जाएगी, ठीक है। रामायण जो हो जाएगी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। पहाड़ जो है जातिवाचक होगा। पहाड़ जो है जातिवाचक होगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? भाव का इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो ऑप्शन में क्या होगा? उंगली टेढ़ी करके घी निकलना चाहिए, गलत बात है। उंगली कभी घी से नहीं निकलता, गलत बात है। बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, क्या हो जाएगा? बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, राइट आंसर होगा आपका। यामा के रचयिता कौन है? यामा जो है उनके रचयिता कौन है? क्या सुमित्रानंद पंत होंगे, या सुभद्रा चौहान होंगी, या महादेवी वर्मा होंगी, या मीराबाई होंगी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सुमित्रानंद पंत नहीं होंगे, आपके महादेवी वर्मा होंगी, ठीक है। महादेवी वर्मा होंगी। दाल में कुछ काला होने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? दाल जल जाना, या दाल में कुछ गिर जाना, या दाल का छौंक जल जाना, या आशंका या संदेह होना? क्या हो जाएगा आपका? आशंका या संदेह हो जाना राइट आंसर हो जाएगा। आशंका या संदेह हो जाना राइट आंसर हो जाएगा। इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, क्या ये होगा? या बहुत से छात्र पुस्तकालय में व्याकरण बंद है, ये नहीं हो जाएगा। खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा, ठीक, ये तो नहीं, पूर्ण होगा, कालिक क्रिया हो जाएगी। प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, यही हो जाएगा राइट आंसर आपका, ये होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सर्वनाम निजवाचक होगा? हम लोग निजवाचक सर्वनाम होगा, या हम दोनों, या तुम, या स्वयं, ठीक है। निजवाचक जो हो जाएगा स्वयं हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य क्या है? वाक्य जो है कौन सा वाक्य है? परीक्षा ली तो यह भाववाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? कृतवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य नहीं हो जाएगा आपका, कृतवाच्य होगा, ठीक है। यहाँ पर कर्ता के द्वारा हो रहा है तो कृतवाच्य होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, परीक्षा लिया जाना होगा, ठीक है। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए है, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? सुनने को, ठीक है। कौन हो जाएगा? कर्ता ने। कर्म को तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? सुनने को दिए हैं तो कर्म को हो जाएगा आपका राइट आंसर। सुनने को दिए हैं, ठीक है। सुनने को जो हो जाएगा आपका कर्म कारक हो जाएगा। के द्वारा होगा, यहाँ संप्रदान होगा, सॉरी, के द्वारा होगा तो संप्रदान होगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। संख्येश्वर शब्द में कौन सी संधि है? संख्येश्वर शब्द में कौन सी संधि है? तो यण संधि हो जाएगी, ठीक है। आपका यण संधि हो जाएगी, राइट आंसर आपका होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्याकरण जानने वाला के लिए एक वाक्य हो जाएगा तो व्याकरण हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा, ठीक है। पथ भ्रष्ट का सही सामसिक विग्रह निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है। पथ से भ्रष्ट होगा या पथ में भ्रष्ट होगा? तो क्या हो जाएगा? पथ से भ्रष्ट हो जाएगा आपका, राइट आंसर ये हो जाएगा, पथ से भ्रष्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सर धनकार होगा, या सर धन आकार होगा, या सरक धनकार होगा? तो सर होगा, सर धन आकार हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर सर होगा। निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन है? तालव्य यानी कि तालव्य ध्वनि कौन होंगी? तो चा वर्ग होंगी, धा वर्ग होंगी, सा वर्ग होंगी, तो सा हो जाएगा, ठीक है। चा, छा, या, ई, स, य, श, ई सब जो हो जाएंगी क्या हो जाएंगी? तालव्य हो जाएंगी आपकी, तालव्य हो जाएंगी, स तालव्य हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा।
जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का विकल्प होगा, इसके लिए होगा अपव्ययी। ठीक है, मितव्ययी हो जाएगा, मितव्ययी हो जाएगा। अपव्ययी मतलब अधिक खर्च करने वाला, मितव्ययी हो जाएगा। और मितभाषी होता है कम खाने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द जो होगा कौन सा हो जाएगा? बजरंग होगा, सुरंग होगा, मिष्ठान होगा या पकवान होगा? कौन हो जाएगा? बजरंग तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? जल्दी से बताएंगे। सुमित्रा नंदन पंत होंगे। ठीक है, कौन? राइट आंसर सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। निम्नलिखित में से वाक्य में से कौन सा विराम चिन्ह छोटा है? देखिए, मोहन, कमल और सुरेश एक साथ शाला जाते हैं, एक साथ पाठशाला जाते हैं। ठीक है, तो ये मोहन के साथ पूर्ण विराम जो होगा नहीं, इसमें अल्प विराम जो लगता है यहाँ दोनों जगह नहीं लगा है। कमल, मोहन कमल जो है इसमें अल्प विराम लगेगा। ठीक है, अल्प विराम छोटा था। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दाता का दात्री होगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। जो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? दो व्यंजन जो मिलते हैं तो इसे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजन जब मिलेंगे तो संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेता था उस पार, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई। और जब बढ़ा चढ़ा कर बात कही जाएगी तो उसमें कौन सी अलंकार आएगी? उसमें अतिशयोक्ति अलंकार आएगी। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार आएगी। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार आएगी। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, ये महाराणा प्रताप के घोड़े की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अतिशयोक्ति हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। संसार जो आपका होगा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसार जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ये गौरव, गरिमा जो हो जाएगी आपका क्या हो जाएगा? गरिमा ही होगी आपका राइट आंसर। उसकी गरिमा चली गई तो राइट आंसर स्त्रीलिंग हो जाएगी। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्ता जी होंगे। ठीक है, निम्न में से सर्वनाम कौन सा होगा? सर्वनाम जो हो जाएगा कौन सा होगा? इसमें क्या हो जाएगा? कुछ जो हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। सेना के लिए सही पर्याय वाले शब्दों को, पंक्ति को चुनिए। वाहिनी, कटक, सैन्य जो होगा ये राइट आंसर होगा। सही पर्यायवाची जो है यही हो जाएगा। वाहिनी, कटक, सैन्य हो जाएगा। ठीक है, इस सेना को कहते हैं, वाहिनी सेना होता है, सेना, कटक, सैन्य राइट आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द बहुवचन है? समाचार जो होगा आपका बहुवचन होगा। बाकी हवा, आग, वर्षा ये सब एक वचन रहते हैं। हवाएं नहीं हो सकती, आगे नहीं हो सकती, वर्षाएं नहीं हो सकती, इसलिए समाचार जो होगा। अक्षत, प्राण ये सब हमेशा बहुवचन होंगे। वीर शब्द का भाववाचक शब्द क्या होगा? भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो वीरता हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर वीरता हो जाएगा। वीरता हो जाएगा राइट आंसर। राज ऋषि के लिए सही विच्छेद कीजिए सही शब्द का, तो राज धन ऋषि हो जाएगा, राजधन ऋषि हो जाएगा, राजा धन ऋषि हो जाएगा, राजर्षि हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए क्या हो जाएगा? तो उसके लिए हो जाएगा असूर्य स्पर्शया। ठीक है, असूर्य पश्या हो जाएगा। असूर्य पश्या ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली वाले राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बाहुबली इज द राइट। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन जो है क्या है? उपसर्ग है, अव्यय है, कारक है, कारण है, क्या आ जाएगा आपका? अव्यय हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अभिकारी शब्द है। ठीक है, पृथक का सही विलोम शब्द होगा। पृथक का मतलब होता है संयुक्त करना। ठीक है, सही विलोम जो होगा संयुक्त करना होगा। वह खंबा गिर जाएगा इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? वह खंबा गिर जाएगा इस वाक्य में विशेषण जो है कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण होगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग कौन सा विशेषण होगा। क्या हो? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण या प्रत्येक बोधक विशेषण, या फिर आपका हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, या फिर हो जाएगा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो देखिए क्या लिखा है पहले, वह खंभा गिर जाएगा बोला, क्या बोला? खंभा गिर जाएगा। तो गिर जाएगा इसमें क्या है? देखिए निश्चयवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण नहीं होगा आपका। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएं आप। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण जो होगा आपका राइट आंसर होगा। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण जो होगा राइट आंसर होगा। पंडित का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? पंडित जो हो जाएगा उसका मूर्ख हो जाएगा। ठीक है, पंडित का जो हो जाएगा मूर्ख हो जाएगा। ठीक है, वह धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। धीरे धीरे जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है। धीरे धीरे होगा, तेज तेज होगा, कम ज़्यादा होगा, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी चच्चा वाले राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
ठीक है, क्रिया विशेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा का ना होना के लिए क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा, अल्पवृष्टि हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा, अतिवृष्टि हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा। ठीक है, वर्षा का ना होना अनावृष्टि हो जाएगा आपका। अतिवृष्टि का मतलब अधिक वर्षा होना होगा। ठीक है, अल्पवृष्टि मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत वर्षा होना, बट उसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पद अनुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार परामर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? क्या प्रेस विज्ञप्ति कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। कार्यवृत्त कहलाएगा? नहीं। परिपत्र जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैठक में उपस्थित होगा तो परिपत्र होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उनके कार्यों का विवरण सहित कार्यसूची में। ठीक है, कोई भी कार्य होगा उसका एक परिपत्र प्रारूप तैयार किया जाएगा, उसको परिपत्र कहते हैं। ठीक है, परिपत्र कहते हैं। ठीक है, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पद अनुसार या नाम अनुसार होगा तो परिपत्र होगा। आँख का पर्यायवाची शब्द होगा, आँख का जो होगा लोचन हो जाएगा। ठीक है, आँख का होगा लोचन हो जाएगा, राइट आंसर आपका लोचन हो जाएगा। पावक, वसन, प्रभा ये सब नहीं होंगे, वह ये सब होंगी किरण की प्रभा हो जाएगा विषय किरण का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दिग्गज के लिए सही संधि विच्छेद होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? दिक धन गज हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। बाहुबली इज द राइट आंसर, दिक धन गज होगा। ठीक है, बाहुबली वाले जितने हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे अपने। किस विकल्प में मुहावरों का भावार्थ गलत है? किस विकल्प में मुहावरों का भावार्थ गलत है? कन्नी काटना, पेंच लड़ाकर पतंग काटना, ये गलत राइट है, ये गलत है आपका। ठीक है, कन्नी काटना मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए पहले आप निकल जाना, भाग जाना। ठीक है, तो ये पतंग लड़ाकर पेंच काटना गलत हो जाएगा। कान खड़े होना, सतर्क होना सही हो जाएगा। पत्थर के लेकर कोई बात कहना, उसके मुकरना मत सही है। सिर घूमना मतलब राइट आंसर, ये सब बाकी गलत हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 भारतीय संविधान सभा का हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा मिला? ये हो जाएगी आपकी राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, राजभाषा का मिला था। राष्ट्रभाषा अभी हिंदी को घोषित नहीं किया गया, राजभाषा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगी राजभाषा। कार्यकारी भाषा जो हो जाएगी ये हमारी हिंदी है। ठीक है, कार्यकारी और आधिकारिक भाषा जो हमारी है हिंदी है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 19-20 हो जाएगा आपका, या 21-20 हो जाएगा। तो ये राइट आंसर आपका जो हो जाएगा अनुच्छेद 19-20 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत जो आता है कौन हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में, राइट आंसर जल्दी से बताएंगे आप लोग, देर नहीं करेंगे भैया लोग। तो सुनिए, हम बता रहे हैं कि राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद कौन हो जाएगा? हो 21-20 नहीं, 20-21 होगा। ठीक बा, ऑप्शन नंबर डी देवदास राइट आंसर। ठीक है, देवदास राइट आंसर हो जाएगा आपका। अनुच्छेद 20-21 वाले देवदास वाले जितने हैं सब सही हो जाएंगे। ठीक है, देवसेना वाले जितने हैं राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा यूएस के संविधान से। कहाँ से लिया गया है आपका? यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक बा, देवसेना वाले राइट आंसर हो जाएंगे। थायमिन क्या है? विटामिन B1 हो जाएगा थायमिन, या B12 हो जाएगा तो B1 हो जाएगा आपका थायमिन। ठीक बा, तो ऑप्शन नंबर देवसेना वाले राइट आंसर हो जाएंगे। थायमिन जो होगा राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, देवसेना वाले राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? जल्दी से बताएंगे कौन सा कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित होगा? बाहुबली वाले बताएंगे जल्दी से, कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड हो जाएगा, प्लाज्मिड हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी चच्चा वाले जितने होंगे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चच्चा वाले जितने होंगे राइट आंसर हो जाएंगे। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो जल्दी से बताएंगे, मिट्टी के घड़े में किस के कारण जल ठंडा रहता है? तो ये हो जाएगा आपका वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, देखिए क्या होता है, घड़ा इसे बना होता है। ठीक है, घड़ा इसे बना होता है। अब इसमें वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, वाष्पीकरण जो होता है नहीं हो पाता है। इधर उधर से ये जो वाष्प निकलते रहते हैं नहीं निकल पाएंगे। क्या हो जाए, समतल रहता है, सूर्य की किरणें भी टकरा कर इसे वापस ले जाएंगे, इसकी ढलना कारण वाष्पीकरण होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट किस पर कार्य करता है? रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा आपका संवेग संरक्षण पर कार्य करता है रॉकेट। ठीक है, संवेग संरक्षण पर रॉकेट जो है आपका कार्य करता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा संवेग संरक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चच्चा वाले जितने भी हैं राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, संवेग संरक्षण पर रॉकेट कार्य करता है, संवेग प्रणाली पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक बा, ऑप्शन नंबर ये वाले राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने।
और इसी ने अपने बप्पा को मारा था, फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। किसने मारा था जल्दी से कमेंट में बताएंगे। किसको पितृहंसा कहते हैं, किसको पितृहंसा कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा, ठीक है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा जो हो जाएगी कौन सी होगी। सांख्य होगा, मीमांसा होगा, वैश्विक होगा, चर्वाक होगा, क्या हो जाएगा आपका सांख्य हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका सांख्य हो जाएगा, ठीक बनू बबल होगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, जल्दी से बताएंगे। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका वैशाली में हुआ था, ठीक बनू, वैशाली में हुआ था। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था, तो हो जाएंगे आपके करने वाले, किसने किया था। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो J.H. मैके ने किया था, J.H. मैके ने किया था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो है सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस थे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक, ठीक है। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था, जल्दी से बताएंगे। तो किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे, ठीक है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे, क्या हो जाएंगे, फिरोज शाह हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, या फिर अरबिंदो घोष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अरबिंदो घोष हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजा राममोहन राय जो थे किस चीज़ के लिए थे, मिशन जो होगा या फिर सभा होगी किसके लिए थे, तो देखिए राजा राममोहन राय का मिलाएंगे पहले, क्या हो जाएगा, ये किस मिशन में जुड़े थे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो हो जाएंगे किस में थे, विवेकानंद हो जाएंगे किस में थे, तो राजा राममोहन राय जो हो जाएंगे आत्मीय सभा के हो जाएंगे, ठीक है। आत्मीय सभा के संस्थापक थे। और ये देवेंद्रनाथ टैगोर जो हो जाएंगे, ठीक है। या आत्मा, ये क्या हो जाएगा, पहला का पहला मिला लेंगे, ऐसे ऐसे मिलाएंगे, ये का टू, ए का 2 हो जाएगा, और दूसरे का 1 हो जाएगा, दूसरे का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। देवेंद्र नाथ जो थे तत्वबोधिनी सभा के थे, ठीक है, तत्वबोधिनी। और विवेकानंद जो थे रामकृष्ण मिशन के थे, तो ये जाएगा सी का तीसरा, ठीक है, सी का तीसरा हो जाएगा, और डी का चौथा हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग जो थे प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है, जल्दी से बताएंगे। इसमें 2 धाराएं हैं जो समुद्री धारा नहीं है, क्या होगा, इसमें ओजंबिका धारा जो होती है वो नहीं है, ठीक है। बाकी सारी बेंगुलिया धारा है, दक्षिण धारा है, इस धारा बेंगुलिया धारा है, ठीक है। अगुलहास धारा जो है ये आपका नहीं होगा, ठीक है। अगुलहास धारा जो होगी ये नहीं होगा आपका। ओजंबिक धारा होगी, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा होगा, बेंगुएला धारा होगी, ये सब समुद्री धाराएँ हैं, ठीक है। ये सब जो होंगी समुद्री धाराएँ हैं। ये बेंगुएला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंगुएला जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। बेंगुएला जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है कहाँ पर, तो पीर पंजाल श्रेणी से, या फिर कारकोरम श्रेणी से, या जास्कर श्रेणी से, तो क्या हो जाएगा, पीर पंजाल श्रेणी से, ठीक है। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है, ये हो जाएगा आपका बिहार में, ठीक है, बिहार में हो जाएगा। भारत में मुद्रा यानी कि करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ होता है, क्या होता है, आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ क्या होता है, बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारण रूप स्वतंत्र विनिमय, क्या हो जाएगा आपका, भुगतान संतुलन के चालू खातों पर परिवर्तनीयता, या फिर भुगतान संतुलन के पूंजी खातों पर परिवर्तनीयता, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के द्वारा परिवर्तनीयता, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जल्दी से कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, प्लीज़ कमेंट। तो राइट आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता हो जाएगा, या फिर आपका क्या हो जाएगा, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता, क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। राइट आंसर आपका जो होगा क्या होगा। 1 मिनट का टाइम दिए आपको, जल्दी से सोच के बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। और आपको बता दें UP SSSI का, ठीक है, और UP SSSI का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा प्ले लिस्ट प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ आपको UP पुलिस और UP SI का भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, कंफर्म पूछे जाएंगे, प्रश्न पूरा छपेगा। डोंट माइंड डिस्टर्ब होना नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। यही होगा भुगतान संतुलन के चालू खातों पर परिवर्तनीयता हो जाएगा, ठीक है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है, तो ये हो जाएगा परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, या फिर देश की मलिन बस्तियों के आधार पर, तो क्या हो जाएगा आपकी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, ठीक है। निर्धनता का आकलन जो है किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे, तो ये हो जाएंगे
एस स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए। नरसिम्हम समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित है? नरसिम्हम जो है ये हो जाएगा बैंकिंग संरचना से सुधार। ठीक है, बैंकिंग संरचना में सुधार। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बीबीआई क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट क्वेश्चन है, ये कन्फर्म पूछेगा आपका, लिख के ले लो आप, कहीं भी जाओगे, किसी भी एग्जाम में जाओगे, पूछेगा, मतलब पूछेगा, फांसेगा ये क्वेश्चन पक्का, बीबी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजकोषीय नीति का विनिधान है, राजकोषीय नीति का विनिधान क्या हो जाएगा? घाटे की बचत नीति हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा, बिल विधि राइट आंसर हो जाएगा, सी है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी बढ़ते रोहित सैनी यूपी में आपका स्वागत करते हैं। प्ले लिस्ट मिलेगा यूपीएसआई यूपी का सबका मिलेगा। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा पंचायती राज जो है राजस्थान हो जाएगा, राइट आंसर आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63 क्वेश्चन हो गया आपका, 100 प्लस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो ये होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकता है। सो प्लीज़ कैन डू। हाल ही में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ खुला है? हाल ही में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो कहाँ खुला है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये हो जाएगा सिंधुदुर्ग में हो जाएगा। ठीक है, भारत में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। जल्दी से बताएंगे, देर नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका जापान, ये हो जाएगा आपका जापान, राइट आंसर हो जाएगा। और आपका भारत जो हो जाएगा 20वें स्थान पर है। ठीक है, 20वें स्थान पर भारत है और 12 पदक जीते हैं। ठीक है, 12 पदक जीते हैं जो है, और बाकी पहले पर जो है शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये हो जाएगा जापान, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जापान राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हिंदी में MBBS कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया? ये खोला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ खोला जाएगा? MBBS कराने वाला देश जो है पहला मेडिकल कॉलेज जो हिंदी में, वो कहाँ खोला जाएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में खोला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपके। जबलपुर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जबलपुर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाम स्टॉर्म का आयोजन किया है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया है किस देश ने? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जल्दी से, देर नहीं करेंगे, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में भाई, देर नहीं करेंगे भाई। हाल ही में DRDO ने कहाँ 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो पहला क्वेश्चन तो छोड़ दिया आपको, सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं, जल्दी से बताएंगे, देर नहीं करेंगे बेटा। ओडिशा हो जाएगा, राइट आंसर। चच्चा राइट, अरे चच्चा वाले जितने भी आंसर दिए हैं सब राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ पर 69 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, अभी मात्र 31 क्वेश्चन ही बचे हैं। ठीक है, 31 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं अपना, फिर बात करेंगे अगली। ये BBI क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, BBI क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, BBI क्वेश्चन रहेगा आपका। प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। उड़ीसा जो हो जाएगा, उड़ी आपको याद रखना है। ठीक है, उड़ी जो है आपको याद रखना है, मिस्टेक नहीं करेंगे भाई थोड़ा भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। हाल ही में IBAI ने कब तक भारत का बीमा क्षेत्र दोगुना होने का अनुमान लगाया? जल्दी बताएंगे। हाल ही में IBAI ने कब तक लगाया अनुमानित? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये हो जाएगा 2030 यानी 2030 में। ठीक है, 2030 में हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में 70 क्वेश्चन पूरे हुए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना क्वेश्चन सही किया आप लोग, जल्दी जल्दी बताएंगे, देर नहीं करेंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे सब लोग। हाल ही में वर्ल्ड आर्टिफिशियल एजेंसी इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस यानी कि WAIC 2025 कहाँ आयोजित हुई है? जल्दी से बताएंगे कहाँ आयोजित हुई है? ये हो जाएगा संघाई में। ठीक है, ये हो जाएगा संघाई में। हाल ही में विजय शर्मा का निधन हुआ है, वह कौन थे? हाल ही में विजय शर्मा का निधन हुआ है, वह कौन थे? ये हो जाएंगे जलवायु कार्यकर्ता। ठीक है, जलवायु कार्यकर्ता हो जाएंगे। ठीक बा, राइट आंसर आपका जलवायु कार्यकर्ता हो जाएगा। 75। ठीक बा, 75। चलिए अगले क्वेश्चन करेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किया है? जल्दी से बताएंगे। ये जगह बिहार या राजस्थान, उत्तराखंड हो जाएगा, राइट आंसर आपका, राइट है उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक बा, तो चलिए अपनी
भगवान लोगन जल्दी से कमेंट करिए हाँ। कौन सा क्वेश्चन राइट हुई है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। कमेंट करिए नो। हाल ही में किस राज्य के जो हो जाएगा विमोचन किया है तो उत्तराखंड हो जाएगा। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि MOES का 19वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। ये हो जाएगा आपका 29 जुलाई या फिर 27 जुलाई, या हो जाएगा 26 जुलाई। तो राइट आंसर आपका होगा 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई इस द राइट आंसर हो जाएगा आपका, डोंट वरी। हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। किस देश की गए हैं तो हो जाएगा जापान की। ठीक है, जापान का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि SHAPE 2025 का आयोजन किया है। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, देर नहीं करेंगे भाई, देर नहीं करेंगे भाई। नई दिल्ली में हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नई दिल्ली विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि SHAPE 2025 का आयोजन किया। देखिए हम फुल फॉर्म नहीं बता रहे हैं क्योंकि फुल फॉर्म एक ही वीडियो में बताएंगे, सारा का सारा क्लियर कर देंगे। अभी एक एक का फुल फॉर्म बनाते रहेंगे तो देर होगा। ठीक है, वीडियो में टाइम लगेगा तो टाइम नहीं खर्च करेंगे, अपना ज़्यादा समय बचाना है हम लोग को। सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट और प्रैक्टिस पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर फुल फॉर्म, किसी भी फुल फॉर्म के बारे में बात नहीं करेंगे। एक एक वर्ड का हम आपको बताएंगे फुल फॉर्म। ठीक है, एक एक वर्ड का हम बताएंगे आपको फुल फॉर्म, लेकिन इस वीडियो में कोई बात नहीं करेंगे। हाल ही में किसे 2025 का विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। जल्दी से बताएंगे। या चांगी हवाई अड्डा होगा, ठीक है, या अंतवाई पेलगाई हवाई अड्डा होगा, या इस्तांबुल हवाई अड्डा होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी से बताएंगे कौन हो जाएगा। तो हो जाएगा या अंतवाई पेलगाई पेंगलाई हवाई अड्डा हो जाएगा। पेलगाई नहीं, पेंगलाई हवाई अड्डा हो जाएगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से, हमारा क्वेश्चन खत्म होने वाला है। हाल ही में किसने फेड महिला शतरंज विश्व कप जीता है, यानी कि FIDE महिला शतरंज विश्व कप जीता है। ये फिर से बता रहे हैं आपको, किसी भी वर्ड का हम यहाँ पर प्लेलिस्ट नहीं बताएंगे। दिव्या देशमुख होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिव्या देशमुख राइट आंसर हो जाएगा आपका, जिसने फाइट में जीता है। ठीक है, हाल ही में कितने सांसदों ने संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कितने सांसदों को संसद रत्न से पुरस्कारित किया गया। तो हो जाएंगे 17 या 17 हो जाएंगे। ठीक बा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा यूपी प्लस CPAT एंड UPSI का भी मिलेगा। ठीक है, आज डबल वीडियो आएगी, UPPP का भी आएगा। हाल ही में किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है। ये हो जाएगा आपका, हाल ही में किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है। तो ये हो जाएगा आपका NALSA ने। ये भी बताएंगे किसका प्रोवाइड है, बट अभी नाम का हम एक बात बता रहे हैं आपको, फुल फॉर्म नहीं बताएंगे, किसी का भी नहीं बताएंगे। एक एक वीडियो में एक एक वर्ड का फुल फॉर्म बताएंगे। एक स्पेशल वीडियो लाएंगे जिसमें हर एक वर्ड का रहेगा फुल फॉर्म, हर एक वीडियो का रहेगा फुल फॉर्म, हर एक शब्द का रहेगा फुल फॉर्म, पूरा पूरा, उससे बाहर कोई नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो में हम कोई भी फुल फॉर्म की बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपको उतना ही बताएंगे जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के बाद आंसर करिए, बाकी चीज़ें बाद में बात करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने महिला यूरो कप 2025 खिताब जीता है। हाल ही में किसने महिला यूरो कप 2025 खिताब जीता है। जल्दी से बताएंगे किसने जीता है। तो ये हो जाएंगी इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए अगले क्वेश्चन दीजिए। हाल ही में किसे RBI केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। जल्दी से बताएंगे कमेंट करके कौन हो जाएगा आपका। RBI केंद्रीय निदेशक मंडल तो हो जाएगा अनुराधा ठाकुर हो जाएगा, राघवेंद्र श्रीनिवास हो जाएगा, उमा कांजी लाल हो जाएंगी। कौन हो जाएगा, अनुराधा ठाकुर हो जाएंगी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। अनुराधा ठाकुर हो जाएंगे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। ठीक बार हूँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किसे RBI निदेशक मंत्रिमंडल के रूप में किया गया। तो ये हो जाएगा अनुराधा ठाकुर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 82 क्वेश्चन हो गए अपने। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ एक्सराइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ एक्सराइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया। तो ये हो जाएगा नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किसने 2025 बेल्जियम ग्रां प्री जीता है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। हाल ही में किसने 2025 बेल्जियम ग्रां प्री जीता है। जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो हो जाएंगे ऑस्कर पियास्त्री। ठीक हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, ऑस्कर पियास्त्री हो जाएंगे। ठीक है, ऑस्कर पियास्त्री हो जाएंगे। जल्दी जल्दी चलेंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने।
यूपी ट्रिपल एस सी पेट एंड ऑल का आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड करवा दिया गया है। PDF रहेगा आपका, प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, UPSI का भी मिलेगा, ठीक है, हाल एग्ज़ाम का मिलेगा। इसके बाद कुछ ही दिनों में हम SSC GD का प्लेलिस्ट चलाने वाले हैं, जो कि सेशन में प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में टॉम लेहर का निधन हुआ है, वह कौन थे? लेखक थे, गायक थे, पत्रकार थे, या इनमें से कोई नहीं? कौन थे? ये हो जाएंगे गायक थे, ठीक है, गायक हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो टॉम लेहर थे जो हो जाएंगे गायक थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 87वां, ठीक है, स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 87 जो है 87वां दिवस कब मनाया गया है? ये हो जाएगा 27 जुलाई को मनाया गया है। 27 जुलाई को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मनाया गया है, ठीक है। रिजर्व पुलिस बल का हो जाएगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हो जाएगा, इसको CRPF कहते हैं, जिसको CRPF कहते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस हो जाएगा। हाल ही में संसद टीवी के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे आपके उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। कौन हो जाएंगे? उत्पल कुमार सिंह, राइट आंसर हो जाएगा आपका। हाल ही में भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन का समझौता हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा मालदीव हो जाएगा, ठीक है, मालदीव राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य यानी कि मछली हो जाएगा, और कृषि को बढ़ावा देने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नया कुलपति नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताएंगे, किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएंगे उमा कांजीलाल, ठीक है, उमा कांजीलाल हो जाएंगी आपकी, राइट आंसर हो जाएंगी। इनको कुलपति नया नियुक्त किया गया है विश्वविद्यालय के, कौन? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? जल्दी से बताएंगे, कौन हो जाएगा? राइट आंसर आपका देवदासी कानून प्रस्तावित किया है, कौन हो जाएगा? देवदासी, ये हो जाएंगे आपके, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कोई नहीं होगा, या कर्नाटका होगा, या फिर केरल होगा, या फिर महाराष्ट्र होगा। तो कौन हो जाएगा आपका? कर्नाटक का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, जहाँ कोई नहीं दिया होता है वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ होता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ें। यहाँ पर आपका कर्नाटक हो जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ JP नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका गोरखपुर, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बा, गोरखपुर राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। हाल ही में जर्मनी में विश्वविद्यालय खेलों में भारत की सीमा में 5000 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता है? जल्दी से बताएंगे। भारत की सीमा ने 5000 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण होगा, कांस्य होगा, रजत होगा? तो कौन सा होगा? रजत पदक होगा, ठीक है, रजत पदक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने, जल्दी से बताएंगे, रजत पदक होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 92 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, ठीक है। अब ये आपको ज़्यादा नहीं करना है। 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक बा, समझते हैं ना इतना तो आप। हाल ही में 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा केरल में, ठीक बा, केरल हो जाएगा, राइट आंसर आपका। हाल ही में किस देश ने रूस के सोयूज़ रॉकेट अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह NHIED-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में करके। ईरान हो जाएगा, ठीक बा, ईरान हो जाएगा। समझना उन क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन समझ में ना आई ना तो कमेंट करके बता दी है, चलो तो नहीं होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है। एक को समझ में ना आए तो हमका बताओ, ठीक है। तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महान चोल सम्राट चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक बा। हाल ही में कहाँ 36वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड आयोजित हुआ है? जल्दी से बताएंगे कहाँ हुआ है ओलंपियाड, कहाँ आयोजित हुआ है? ये बताएंगे। ओलंपियाड जो हुआ आयोजित हुआ है ये हो जाएगा आपका रूस होगा, जर्मनी होगा, फिलीपींस होगा, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फिलीपींस हो जाएगा, राइट आंसर बा, ठीक बा। 97 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। हाल ही में 27 जुलाई को किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया है? किस 10 का नहीं, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, किस देश का होगा? जल्दी बताएंगे। तो रूस का हो जाएगा, ठीक बा। 27 जुलाई को देश का हो जाएगा रूस का। हाल ही में कहाँ 2 नई बुश फ्रॉग प्रजातियों की खोज हुई है? जल्दी से बताएंगे नो।
दोनों लोग थोड़ा ध्यान दिया, मेघालय हो जाए, ठीक हुआ, मेघालय हो जाएगा, और थोड़ा ध्यान दिया नू। हाल ही में पॉल कागमे को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? जल्दी से बताएंगे। रवांडा हो जाएगा, सूडान हो जाएगा, पेरू हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कंप्यूटर सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको सभी का यूपीएसआई एंड ऑल एग्ज़ाम का भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पीडीएफ मिलेगा आपको, ध्यान दें पीडीएफ और पीवाईके ही है, प्रैक्टिस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईके चला रहे हैं। आपको कोई भी ये कमेंट नहीं करेगा कि आप ये चला रहे हैं वो क्या चला रहे हैं। सबसे पहले आपको हिंदी मिलेगा क्वेश्चन में, फिर उसके बाद कुछ मिलेगा, ठीक है। और ऑल एग्ज़ाम का पीवाईके ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कोई ये नहीं बोलेगा कि आप पढ़ा नहीं रहे भाई, हम सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कमेंट में आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को जांचेंगे कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप मेरे एक भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का 70% ले आ रहे हैं तो कोई भी एग्ज़ाम होगा आपको कोई टच नहीं कर सकता। रवांडा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पॉल कागमे, तो ठीक है, अगले क्वेश्चन में बताएंगे आपको, ये रवांडा हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? जल्दी से बताएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, घोषणा की है, ये हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है, बिहार हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश ने अपने स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट करके। हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 यानी कि किसका अनावरण किया है? ये रॉकेट लॉन्चर समझ लीजिए, एकदम से रहेगा, बीबीआई क्वेश्चन रहेगा आपको, किसने लॉन्च किया है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बनू, नन्मा लोग ध्यान से देखिए जा, कौन हो रहा हो? ब्लॉक 4 की बात कर रहा है, ब्लॉक 1 नहीं, ब्लॉक 4 देख लीजिए, ये ब्लॉक 1 रहेगा, ब्लॉक 2 रहेगा, ब्लॉक 3 रहेगा, ब्लॉक 4 की बात कर रहे हैं नन्मा लोग, ध्यान से देखिएगा। तो हो जाएगा यूक्रेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। टाइफून नाम ही है ऐसा, तो नाम से ही पता लगा लेंगे आप, कौन हो जाएगा? तुर्की हो जाएगा, टाइफून तुर्की, ठीक बा। हाल ही में एसोचैम ने किसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ये जो एसोचैम हो जाएगा किसने किया? तो ये हो जाएगा आपका, किसको? अजय कुमार को किया है, या अभिजीत किशोर को किया है, निर्मल मिंडा को किया है, किसको किया है? निर्मल मिंडा को, निर्मल के मिंडा को किया है, ठीक है। चलिए आंसर राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक बा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंफर्म पूछा जाएगा ये आपका, ये बटर प्लस 6 सितंबर वाले के लिए एंड अदर यूपी पुलिस वाले के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएसआई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक बनू। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब हेल्थ सेंटर उपहार दिया है? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका नेपाल, मालदीव हो जाएगा, मालदीव को दिया है, ठीक है, मालदीव को दिया है। इसे मालदीव को कृषि और मत्स्य के समझौता भी है ना। चलिए, हाल ही में किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? PEN अनुवाद पुरस्कार जीता है, जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा गीतांजलि श्री, ठीक है, गीतांजलि श्री हो जाएंगे, आपकी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बता दें, आपका मेरा पूरा क्वेश्चन होता हुआ ख़त्म, 5वां क्वेश्चन रहा, और अब आप बताएंगे कितना क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद। आप सभी लोग ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी लोग विशेष ध्यान देंगे, कोई दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आलतू फालतू का कोई कमेंट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है वीडियो देखें, 1 2 बार 3 बार देखें, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए, आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, स्वयं को आप जांचेंगे, इसमें और कुछ नहीं होगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना पढ़े होंगे, सब आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, जय हिंद।